नमस्कार, मैं हूं चित्रा त्रिपाठी। शाम के 5 बजने वाले हैं और ये वक्त है आप सभी के पसंदीदा कार्यक्रम दंगल का। आज का दंगल देश के बड़े मुद्दे पर है और वो बड़ा मुद्दा सियासत का काला जादू है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिना कांग्रेस पार्टी का नाम लिए एक बड़ा बयान दिया है कि वो लोग जनता का विश्वास पाने के लिए काला जादू कर रहे हैं। पीएम मोदी का बयान कांग्रेस के लिए माना जा रहा है क्योंकि कांग्रेस पार्टी ने पिछले 5 अगस्त को काले कपड़े में बड़ा प्रदर्शन किया था। राहुल गांधी से लेकर प्रियंका गांधी वाड्रा तक ने काले कपड़ों में सड़क पर उतरकर महंगाई का मुद्दा उठाया था। तब बीजेपी ने कहा था कि 5 अगस्त को काले कपड़े पहनकर कांग्रेस पार्टी अयोध्या के श्री राम जन्मभूमि मंदिर शिलान्यास दिवस का विरोध कर रही थी। अब पीएम मोदी ने कहा है कि कांग्रेस के प्रदर्शन को काले जादू का नाम दिया। कांग्रेस ने भी प्रधानमंत्री मोदी के काले कपड़ों को लेकर अब ट्विटर पर पोस्ट करना शुरू कर दिया है। कांग्रेस पार्टी का कहना है कि लगता है काले कपड़े में कांग्रेस के प्रदर्शन का सरकार पर असर हुआ है, इसीलिए अब कांग्रेस महंगाई और बेरोजगारी जैसे मुद्दों पर 17 अगस्त से देश भर में कार्यक्रम करने वाली है। 28 अगस्त को दिल्ली के रामलीला मैदान में बड़ी रैली का आयोजन होने वाला है। देश के बड़े मुद्दों पर चल रही सियासी बयानबाजी से कई गंभीर सवाल इस देश में खड़े हो गए हैं। महंगाई, बेरोजगारी, जीएसटी, रेवड़ी कल्चर जैसे तमाम मुद्दों पर विपक्ष सरकार पर सवाल उठा रहा है। उन्हीं सवालों पर आज हम सभी पक्षों के साथ बड़ी चर्चा करने वाले हैं, लेकिन उसके पहले हमारी ये रिपोर्ट देखिए। कांग्रेस ने महंगाई विरोध के बहाने काले कपड़े पहने तो बीजेपी के निशाने पर है। राज्यों में रेवड़ी बांट कर सत्ता हथियाना शुरू किया, वो भी बीजेपी के निशाने पर है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पिछले कुछ दिनों में कांग्रेस और आम आदमी पार्टी की राजनीति को लेकर बड़े हमले किए। पहले सुनिए काले जादू वाला प्रहार। उन्हें पता नहीं है कि वो कितनी ही जाड़ फूट कर ले, कितना ही काला जादू कर ले, अंधविश्वास कर ले, जनता का विश्वास अब उन पर दोबारा कभी नहीं बन पाएगा। 3 अगस्त को बीजेपी लाल किले से विजय चौक तक तिरंगा यात्रा निकाल रही थी। आजादी के अमृत महोत्सव की खुशियां मना रही थी और एक दिन बाद 5 अगस्त को कांग्रेस काले कपड़ों में दिल्ली की सड़कों पर लोट कर प्रदर्शन कर रही थी। देश के बड़े मुद्दे पर अपनी आवाज उठाने की कोशिश कर रही थी। और मैं ये भी कहूंगा, इस काले जादू के फेर में आजादी के अमृत महोत्सव का अपमान न करे, तिरंगे का अपमान न करे। लगता है तीर बिल्कुल सही निशाने पर लगा और चोट कर गया, कमियां बता दिया। 5 अगस्त को जब कांग्रेस ने काले कपड़ों में प्रदर्शन किया था तो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से लेकर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ तक ने उसे अयोध्या के श्री राम जन्मभूमि मंदिर शिलान्यास की तिथि बताते हुए कांग्रेस के विरोध को राम मंदिर विरोध से जोड़ा था। अब कांग्रेस काले जादू पर जुबानी प्रहार कर रही है। एक ही चीज को प्रधानमंत्री जी, वो फोटो तो आपको याद होगी जब आप पवित्र नदी में काले कपड़े में खड़े होकर पवित्र मुहूर्त पर जल चढ़ा रहे थे। याद आया? आचमन भी किया था आपने। अब वो पूजा थी या टुटका थी, आप जानिए। कांग्रेस के काले कपड़े वाले प्रदर्शन पर केंद्र सरकार की ओर से आई प्रतिक्रिया ने कांग्रेस के हौसले बढ़ा दिए। कांग्रेस पार्टी अब 17 अगस्त से 23 अगस्त तक देश भर के सभी विधानसभा क्षेत्रों में मंडियों, खुदरा बाजारों पर महंगाई चौपाल लगाएगी। इसके बाद 28 अगस्त को दिल्ली के रामलीला मैदान में महंगाई पर हल्ला बोल रैली करेगी और देश भर के राज्य, जिला और ब्लॉक स्तर पर दिल्ली चलो कार्यक्रम आयोजित करेगी। कांग्रेस का हौसला बढ़ते देख अब महंगाई के मुद्दे पर दूसरे दल भी बीजेपी पर हमला बोल रहे हैं। 2014 में लगभग केंद्र सरकार का 20 लाख करोड़ का बजट होता था। आज केंद्र सरकार का लगभग 40 लाख करोड़ का बजट है। तो ये सारा पैसा जा कहां रहा है? इन्होंने अपने दोस्तों के, इन्होंने बहुत सुपर रिच लोगों के, जो अरबपति लोग हैं, ऐसे लोगों के इन्होंने 10 लाख करोड़ रुपए के कर्जे माफ कर दिए।
अगर ये कर्जे माफ नहीं किए जाते, इतने करोड़ों करोड़ों हजारों लाखों करोड़ रुपए के अगर कर्जे माफ नहीं किए जाते, तो इनको खाने पीने की चीजों के ऊपर टैक्स लगाने की जरूरत नहीं पड़ती। हालांकि केंद्र सरकार के लिए महंगाई मुद्दा नहीं, मुद्दा रेवड़ी कल्चर है, जिससे देश के टैक्स पेयर्स का पैसा राजनीतिक दल रेवड़ियां बांटने में खर्च कर रहे हैं। रेवड़ी कल्चर का मुद्दा सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा हुआ है। अदालत में भी कल्याणकारी योजनाओं और रेवड़ी कल्चर के बीच फर्क तय करने की कवायद जारी है। केंद्र सरकार ने इस पर विचार करने के लिए 11 सदस्यों की कमेटी बनाने की सलाह दी है, जिसमें केंद्रीय वित्त सचिव, राज्यों के वित्त सचिव, राष्ट्रीय पार्टियों के प्रतिनिधि, 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष, रिजर्व बैंक के डिप्टी गवर्नर, नीति आयोग के सीईओ, चुनाव आयोग के प्रतिनिधि, फिक्की और सीआईआई के प्रतिनिधि और बिजली कंपनियों के प्रतिनिधि शामिल होंगे। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार, चुनाव आयोग और राजनीतिक दलों से लिखित जवाब मांगा है। अगली सुनवाई 17 अगस्त को होने वाली है और इसी दिन से कांग्रेस पार्टी देश भर में महंगाई के खिलाफ हल्ला बोल आंदोलन शुरू करने वाली है। पानीपत से प्रदीप कुमार और दिल्ली से सुप्रिया भारद्वाज के साथ आज तक ब्यूरो। तू डाल डाल में पात पात, कुछ इसी तर्ज पर इस देश की राजनीति आगे बढ़ रही है। काला जादू है कहीं तो कहीं महंगाई है, कई ऐसे मुद्दे हैं जिसको लेकर दंगल में बड़ी चर्चा हम करने वाले हैं। खास मेहमान जुड़ चुके हैं, उनका परिचय आपसे करवा देती हूं। अभय दुबे जी, कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता, इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। टीवी स्क्रीन पर आपको अनुराग भदौरिया, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता भी नजर आ रहे हैं। शहजाद पूनावाला जी स्टूडियो में हमारे साथ पहुंच चुके हैं, कुछ देर में आपको टीवी स्क्रीन पर दिखाई देंगे। और साथ ही हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं विशाल मिश्रा जी भी, पॉलिटिकल एनालिस्ट के तौर पर, वो भी स्टूडियो में आ चुके हैं। लेकिन सबसे पहले आपसे ही शुरुआत करते हुए अभय दुबे जी, चूंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सीधा ये कहना है कि देखिए ये काले कपड़े में काला जादू कर कर जनता का विश्वास मत हासिल करने की जो कोशिश कांग्रेस की है, उसमें कभी सफलता उसको नहीं मिलने वाली है। इस पर क्या होगी आपकी टिप्पणी? नहीं चलेगा काला जादू कांग्रेस का। चित्रा जी, समूचे देशवासियों को कांग्रेस पार्टी की ओर से रक्षाबंधन बहुत शुभकामनाएं। अपनी सत्ता के काले कारनामों को छुपाते हैं, जनता को महंगाई और बेरोजगारी के अंधेरे कुएं में धकेलते जाते हैं। राहुल गांधी जी जब जनता की आवाज उठाते हैं तो प्रधानमंत्री जी उसे काला जादू बताते हैं। उज्ज्वला बहनों के घर में चूल्हे का धुआं फैलाते हैं। खाने का तेल और दाल 200 रुपए पार कर दिए जाते हैं। 100 रुपए पार का लोग पेट्रोल और डीजल भरवाते हैं। किसान की आमदनी 27 रुपए रोज और अपने धन्ना सेठ दोस्तों की 1002 करोड़ रुपए रोज कमाते हैं। मेहुल भाई, नीरव भाई, विजय भाई 5,35,000 करोड़ रुपए का मेवा खाते हैं और पीएम जनता के हक की योजनाओं को रेवड़ी बताते हैं। इतना दुर्भाग्यपूर्ण बात है। 5 अगस्त के दिन अगर विरोध प्रदर्शन किया तो अमित शाह साहब क्या कहते हैं कि उस दिन राम जन्मभूमि का पवित्र दिन था। अरे तो शाह साहब, उस पवित्र दिन आप कम से कम 400 रुपए का गैस का सिलेंडर कर देते 60 और 70 रुपए का पेट्रोल और डीजल। आपने क्यों उस पवित्र दिन को नहीं चुना? आप एक बात ध्यान रखिए, ये जो महंगाई और बेरोजगारी का महाबाण मारकर जनता को मूर्छित किया है, उसी की संजीवनी लेने राहुल गांधी जी निकले हैं। तो आप भारतीय जनता पार्टी काल नेमी की तरह राम 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 जप कर राहुल जी का रास्ता रोकना चाहती है। अरे प्रियंका जी साक्षात काली के रूप में उस दिन प्रतीत हुई कि वो महादानव जो महंगाई का था उसको रोकने की कोशिश कर रही थी। तो एक बात मैं साफ कर देना चाहता हूं, आपने क्या कहा? प्रियंका गांधी काली के रूप में वहां पर दिखाई दी, आप ये कह रहे हैं? महादानव जो महंगाई का था, मुझे साक्षात ऐसा लगा कि जो महंगाई का महादानव है उसका नाश करने के लिए, उस महंगाई के असुर का नाश करने के लिए प्रियंका जी निकली है। तो मैं एक बार भारतीय जनता पार्टी के लोगों को कहना चाहता हूं कि राहुल नाम सुन के सिर्फ राजनेता समझे क्या, वो राम भक्त है, रुकेगा नहीं। जो तुमने अपनी नाभि में ये जो संग्रहित कर रखा है सत्ता की लूट का माल, उस पर वो बाण मारेगा और आप लोगों की सत्ता का अंत करेगा। ठीक है, शहजाद को आप प्लीज फ्लोर पर आवाज दीजिए। शहजाद पूनावाला जी, वो कह रहे हैं कि राहुल फायर है, रुकेगा नहीं, और उसी अंदाज में वो नजर आए। राहुल गांधी की ओर से ट्वीट भी किया गया है, वो लिख रहे हैं अपने काले कारनामों को छुपाने के लिए काला जादू जैसे अंधविश्वास से बातें करके भटकाना बंद कीजिए आप इस देश की जनता को और सीधा जवाब दीजिए। देखिए चित्रा जी, चमचों के 4 लक्षण होते हैं। वो आधा सुनते हैं, 1/4 समझते हैं, 0
उनके पास जो है सोचने की क्षमता होती है और चौगुनी तरफ से ये प्रचार और प्रतिक्रिया देते हैं। तो इसीलिए आज चमचों के लक्षण का आपको एक उदाहरण सामने दिखाई दिया है टीवी स्क्रीन पर। काले कपड़ों पर हमला नहीं है जिसको लेकर पकड़ कर बैठी है कांग्रेस पार्टी, ये इनकी काली नीयत, इनके काले इरादे, काली मंशा और काले कृत्यों के ऊपर जो एक सवाल उठाया है और इनका श्वेत पत्र जारी किया है प्रधानमंत्री ने इनके काले कारनामों पे। क्या ये हकीकत नहीं है? अभी भी तुलना की मां काली से, एक व्यक्ति की तुलना मां काली से की जा सकती है क्या? इन्होंने की। आज ये वही लोग हैं जिन्होंने श्री राम के अस्तित्व पर सवाल उठाया, ये वही लोग हैं जिन्होंने राम मंदिर को 70 वर्ष तक लटकाया। अभी वो राम भक्त भी बता रहे हैं और नहीं, देखिए ऐसा है, रोम भक्ति में जो इतने वर्ष लीन रहे, अब वो केवल ऊपर से वो डालने से अगर लगता है उनको कि वो राम भक्ति में आ जाएंगे, तो बताइए मुझे कि 5 अगस्त 2020 को जब राम जन्मभूमि के ऊपर 500 वर्ष के बाद हिंदुओं के लिए सबसे सुनहरा अवसर आया और वो भूमि पूजन हो रहा था, उसका विरोध किसने किया? कांग्रेस ने। उनके एक कार्यकर्ता ने जाकर हलफनामा और कोर्ट में केस दाखिल किया। फिर 5 अगस्त 2021 में भी फिर से उन्होंने उसी विषय को लेकर एक प्रदर्शन किया, विरोध किया। और आज 5 अगस्त 2022 जब चर्चा प्राइस राइज और महंगाई पर हो चुकी थी, फिर से उसी पर सांकेतिक रूप से, क्योंकि डीएनए तो तुष्टिकरण का है ना, 1 सेकंड 10 सेकंड देता हूं, मैं आपको बता रहा हूं, मैं उसी विषय पे आ रहा हूं, और अगर ऐसा नहीं है, ये तो देखिए चित्रा जी आपने मौका दिया, ये रोम भक्ति वाले आ गए। मेरी बात तो पूरी होने देते, मेरी बात तो पूरी होने देते। पहले तो डिबेट में हमें क्रॉस क्वेश्चन के लिए कम से कम खुले रहे दरवाजे। ठीक है सर, एक बार इनकी बात सुन लेते हैं। लॉटरी क्या ये हकीकत नहीं है चित्रा जी की महंगाई की तथाकथित रैली में राहुल गांधी जी ने जाकर हिंदुत्व को अपमानित करने के और गाली देने का काम किया था और हिंदुत्व को इससे जोड़ा था कि ये हिंसा सिखाता है? मुझे लगता है कि व्यवधान नहीं होना चाहिए, मुझे लगता है व्यवधान नहीं होना चाहिए। चमचों के 4 लक्षण में 5वां लक्षण यह कि व्यवधान करते हैं। चमचों का 5वां लक्षण व्यवधान करना है। चित्रा जी मैंने ये चमचा असंवैधानिक है, चमचा असंसदीय है, ये तो नहीं पता, चमचा बहुत सारे असंसदीय शब्दों मैंने किसी का नाम लेकर देखे तो स्टूडियो आदरणीय चित्रा जी, मैंने चमचों के साथ किसी को जोड़ा नहीं, पर अगर तीर निशाने पर गया है तो वो मेरी गलती तो नहीं है। प्लीज अभय दुबे जी, हम मतलब अब चित्रा जी चमचों के 5 लक्षण फिर से दोहराने पड़ेंगे। हम लौट आते हैं मेन मुद्दे पर। देखिए व्यक्तिगत टिप्पणी मुझे अपनी बात पूरी करने दीजिए। अभय दुबे जी, एक बार उनकी बात तो सुन लीजिए। उनकी बात सुनेंगे तभी तो आप जवाब देंगे ना अभय दुबे जी, उनकी बात सुनेंगे तभी तो आप जवाब देंगे। उनकी बात सुन लीजिए, मैं लौट रही हूँ आपके पास। बहुत ही संक्षेप में देखिए चित्रा जी, अगर महंगाई पर ही इनको विरोध करना होता तो तिथि तो कोई भी ढूंढ सकते थे। 2 दिन पहले उससे हो गई थी चर्चा पार्लियामेंट में, 19 जून को कर देते काले कपड़े पहनकर प्रदर्शन, क्यों नहीं किया जी? और अगर महंगाई और बेरोजगारी पर करना ही है तो चित्रा जी आपको पता है कि सबसे ज्यादा दाम पेट्रोल के अगर है तो राजस्थान में आज है। श्री गंगानगर की नहीं बात करो, जयपुर की बात करो, अगर उत्तर प्रदेश से तुलना करें तो 10 रुपए ज्यादा है। वो क्यों है? क्योंकि वहां पर वैट सबसे ज्यादा है, बिजली के दाम वहां पर सबसे ज्यादा है, बेरोजगारी का दर 20% से ऊपर रहा है, पिछले 1 वर्ष से 29% रहा है। मुझे लगता है कि चमचों की छठी और आखिरी लक्षण बताने के लिए मुझे क्यों मजबूर ना किया जाए। और उसके बाद मैं आपको पूछना चाहता हूं, क्या यह हकीकत नहीं है कि इन्होंने हलफनामा देकर कहा था श्री राम का अस्तित्व नहीं? क्या यह हकीकत नहीं है कि इन्होंने कहा था कौन से कमरे में पैदा हुए श्री राम? क्या यह हकीकत नहीं है कि इन्होंने महंगाई की तथाकथित रैली में कहा था हिंदुत्व जो है वो हिंसा सिखाता है, हिंदुत्व आईएसआईएस और बोको हराम होता है, हिंदू टेरर होता है, भगवा आतंक होता है? ये सारी जो चीजें हैं, हिंदुओं को करो अपमान, तुष्टिकरण की चलाओ दुकान और पाओ वोट बैंक की वाहवाही और वखान, ये उनके मॉडल के लिए उन्होंने काले कपड़े पहनकर काली नीयत से, काली नीयत और काली मंशा पर हमारा जोर है, और ये काले कपड़ों को पकड़कर शोर है और उसमें सब कुछ काला नजर आ रहा है बीजेपी को। अभय दुबे जी देखिए, झूठ बोले कौवा काटे, जो दोगले है ना, कल तक जो बीजेपी को पानी पी पी कर पोत रहे थे, गालियां दे रहे थे, आज 16 बदल लिया उन्होंने तो गुणगान करने लगे। यदि व्यक्तिगत टिप्पणी करने से आपकी डिबेट का स्तर बढ़ता है, राहुल गांधी आपको इनाम देते हैं, तो मैं आपको बता दूं कि शिवसेना को पानी पी पी कर दंगाई बताने वाले शिवसेना उद्धव सेना की गोद में बैठ गए, डीएमके को राजीव गांधी का हत्यारा बताने वाले डीएमके की गोद में बैठ गए, समाजवादी पार्टी को 27 साल बेहाल करने वाले बताने वाले समाजवादियों की गोद में बैठ गए। तो अन्यथा अगर आपको चर्चा व्यक्तिगत करनी है तो अभय दुबे जी, आपके राहुल गांधी ने कितने स्टेटमेंट में क्या कहा है मैं भी बता सकता हूं। मुझे ऐसा लग रहा है कि जुबानी कटुता छोड़कर जो मेन मुद्दा है, मुझे लग रहा है आप दोनों ही राष्ट्रीय प्रवक्ता मेन मुद्दे से ध्यान भटकाने की कोशिश कर रहे हैं, और मैं ऐसा होने नहीं दूंगी। शहजाद आपको भी और अभय जी आपको भी, प्लीज मेन मुद्दे पर आइए बिना किसी जुबानी जंग के।
एक दूसरे पर कोई व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं है अभय दुबे जी। मैं पूछना चाहता हूं प्रधानमंत्री जी, क्या जो 86 करोड़ लोगों को भोजन का अधिकार कांग्रेस पार्टी ने दिया था वो आपको रेवड़ी दिखाई दे रहा है? क्या करोड़ों बच्चों को जो मुफ्त शिक्षा का अधिकार कांग्रेस पार्टी ने कानून बनाकर दिया था वो आपको रेवड़ी दिखाई दे रहा है? क्या हमने जो किसानों को 75 करोड़ किसानों को उनकी भूमि का अधिकार दिया, जिसको एक के बाद एक 3 अध्यादेश लाकर खत्म करने की कोशिश की, वो क्या आपको रेवड़ी दिखाई दे रहा है? क्या 10 करोड़ आदिवासी भाइयों को आजीविका अधिकार जंगल में दिया, जिसको आप समाप्त करने की कोशिश कर रहे हैं, क्या वो रेवड़ी दिखाई दे रहा है? अरे जनता के हक है और हमारे टैक्स का पैसा है। जब अंतिम पंक्ति में खड़े हुए लोगों के साथ न्याय करना होगा, आपको रेवड़ी दिखाई देता है, तो ये प्रजातंत्र का अर्थ आप समाप्त कर रहे हैं प्रधानमंत्री जी। क्या राम राज्य में 1000 रुपए का गैस का सिलेंडर था और 3.5 करोड़ उज्ज्वला बहनें सिर्फ चूल्हा फूकने के लिए बाध्य हो गई थी? क्या 80,000 किसान आत्महत्या करने के लिए बाध्य हो गए थे? क्या राम राज्य में चंद पूंजीपति 1002 करोड़ रुपए कमाने लगे थे, 5.5 लाख करोड़ रुपए लेकर भाग गए थे? ये बातें लेकिन असर तो नहीं करती है ना जनता में, वो पहुंच जाते हैं फिर हर जगह उनका बोलबाला हो जाता है अभय दुबे जी। वही तो सवाल है ना, काला जादू शब्द कह लीजिए या खुद का जादू कह लीजिए, वो जादू चलता क्यों नहीं है कांग्रेस पार्टी का? आप इस सवाल का जवाब दीजिएगा। शहजाद आपकी बातों पर जवाब देना चाह रहे हैं। शहजाद, जो रेवड़ी कल्चर का जिक्र प्रधानमंत्री की ओर से किया जा रहा है वो तो सरकार भी कर रही है ना। केंद्र की तो ऐसी बहुत सारी योजनाएं हैं जो फ्री में बांटी जा रही हैं, तो रेवड़ी कल्चर आखिर किसके लिए है? क्या संदेश है इसके? देखिए चित्रा जी, अब मुझे उम्मीद है कि हस्तक्षेप नहीं होगा। पहले तो प्रधानमंत्री जी ने जो अगल बगल में हमारे देशों के चल रहा है उसको देखते हुए फैमिली फर्स्ट, फ्रीबी फर्स्ट, करप्शन फर्स्ट की नीति से कैसे अर्थव्यवस्था बैठ जाती है उस पर उन्होंने टिप्पणी की। रेवड़ी कल्चर कौन कर रहा है उस पर तो उन्होंने व्याख्या नहीं की, परंतु उड़ता हुआ तीर पकड़ना ये इनकी फितरत क्यों है? इनकी और इनके जो मैं कह सकता हूं भ्रष्टाचार की जो दूसरी बहन है, दोनों की फितरत है। ना नाम लिया ना बताया कौन सा प्रदेश है, परंतु उड़ता हुआ तीर मैं पकड़ूंगा, नहीं मैं पकड़ूंगा, ये दोनों में कंपटीशन है आप और कांग्रेस में। दूसरी बात, रेवड़ी पता है किसको बोलते हैं? रेवड़ी उसको बोलते हैं जब 1 रुपया भेजकर प्रधानमंत्री खुद बताते थे कि 85 पैसे वहां के कांग्रेसी बिचौलिए खा जाते थे। आज जब 1 रुपया भेजा जाता है डीबीटी के माध्यम से तो वो 1 रुपया गरीबों तक पहुंचता है। इसीलिए 12 करोड़ जब टॉयलेट बनते हैं, इसीलिए जब 9 करोड़ उज्ज्वला सिलेंडर दिए जाते हैं, इसीलिए 80 करोड़ लोगों को राशन दिया जाता है 2 वर्षों तक, इसीलिए जब 1,80,000 करोड़ की किसान सम्मान निधि दी जाती है 12 करोड़ किसानों को, तो 1 रुपया भी किसी बिचौलिए के हाथ में नहीं जाता। और यही तो दिक्कत है, पहले आप तो अनेकों लाखों शेल अकाउंट्स बनाकर मैं आपको बताता हूँ बुनियादी फर्क बताता हूँ। नहीं, मुझे ऐसा लगता है, एक सेकंड अभय जी, शहजाद जी, मुझे ऐसा लगता है पार्टियां कोई भी हो, अगर ये रेवड़ी कल्चर किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को फायदा पहुंचा रहा है लेकिन देश को नुकसान कर रहा है तो सबको खुद के भीतर देखे जाने की जरूरत है। लेकिन यहाँ पर जो बिल्कुल गरीब लोग हैं उनकी बात अगर छोड़ दें, लेकिन बड़ी ऐसी आबादी है जिसको फ्री की कल्चर की आदत दिलवाई जा रही है। मैं दोनों का अंतर आपको बताता हूँ। एक परिवार, एक राजनीतिक परिवार है। एक सेकंड चित्रा जी, एक करके ठीक है, अब इनकी बात हो जाए। अनुराग भी कुछ बोलना चाह रहे हैं, वो भी हमारे साथ लखनऊ से जुड़े हुए हैं, प्लीज जल्दी से। एक परिवार है जिसने 4 पुश्तों तक, आ रही हूँ अनुराग जी, इनकी बात हो जाए, इनकी बात हो जाए पहले, ठीक है अभय दुबे जी प्लीज, ठीक है, इनकी बात हो जाए उसके बाद मैं लौट रही हूँ ना आपके पास। शहजाद जी, एक राजनीतिक परिवार है जिसने 4 पुश्तों से कहा कि हम गरीबी हटा रहे हैं। अभी तक गरीबी नहीं हटी, केवल रॉबर्ट वाड्रा की गरीबी हटी होगी या उनके इर्द गिर्द जो इनके चाटुकार है उनकी गरीबी हटी होगी, परंतु आज तक वो गरीबी नहीं हटा पाए। आज IMF की रिपोर्ट, कृपया करके चित्रा जी, क्या चल रहा है? मैंने तो सारी बातें सुनी है, मेरी बात को ड्राउन कर रहे हैं जनता के बीच। एक तो ये सारे पैनलिस्ट है समाजवादी कांग्रेस, आप उनको शांत करवाइए, मुझे बात कर रहे हैं, उसके बाद जवाब दीजिए। किसी नाराजगी के पर मैं तो बीच में नहीं बोला, बार फ्लो टूटेगा कैसे जनता समझेगी? आराम से, ठीक है, आराम से डिबेट में बैठे हुए हैं, फ्लो बन जाएगा आपका। शहजाद जी अपनी बात को आगे बढ़ाइए, बोलिए। देखिए, मैं बड़े सम्मान पूर्वक एक बात बताना चाहता हूँ। एक तो उन्होंने बताया नहीं कि तिथि 5 अगस्त की क्यों चुनी, 4 अगस्त की भी चुनते, 19 जून की भी चुनते और काले कपड़े पहन के नाचते रहते पूरे देश में। परंतु मैं इनसे सवाल पूछना चाहता हूं, एक परिवार ने क्या कहा 4 पुश्तों तक? गरीबी हटाओ, गरीबी हटाओ, गरीबी हटाओ, गरीबी हटाओ। आज जाके IMF की रिपोर्ट आई है कि जो सबसे गरीब तबका था उनको प्रधानमंत्री की ओर से जो दिया गया मुफ्त राशन, उसकी वजह से जो एक्सट्रीम पॉवर्टी है वो नीचे बनी रही। कृपया करके चित्रा जी, ये क्या तरीका है? क्या डिसिप्लिन भी ये चाटुकार भूल गए हैं क्या? डिसिप्लिन भी नहीं है क्या इनमें डिसिप्लिन भी नहीं है क्या? नाम मात्र डिसिप्लिन और अनुशासन भी नहीं है क्या इनमें? क्या
बोल रहे हैं भाई? मैं जवाब तो दे दूं एक एक ठीक चीज है का। अभय जी, एक बार उनकी बात सुन लीजिए, बाकी दो लोग भी इंतजार कर रहे हैं। ठीक है अभय दुबे जी, ठीक है अभय दुबे जी, जब आपकी बारी आएगी तब आप बोलिएगा ना अभय दुबे जी, प्लीज जब आपकी बारी आएगी तब आप बोलिएगा प्लीज। मैं अपनी बात समाप्त नहीं कर रहा हूं, मैं समाप्त नहीं कर रहा हूं। अगर ये व्यवधान उनकी बात को खत्म कर लीजिए अभय दुबे जी प्लीज, ये तरीका ठीक नहीं है, वरना फिर आपके भी बीच में लोग बोलेंगे। जल्दी से शहजाद अपनी बात पूरी कीजिए। देखिए, मैं कह रहा हूं कि आज आप 8 वर्षों में देखिए, सामाजिक जन कल्याण के लिए, सामाजिक परिवर्तन के लिए और इंफ्रास्ट्रक्चर और कैपिटल एक्सपेंडिचर के लिए हमने 90 लाख करोड़ खर्च किए। इनकी सरकार थी तो 50 लाख करोड़ खर्च के 10 वर्षों की अवधि में, क्योंकि बाकी का पैसा पता है क्या करते थे? ये अपने जो मित्र हैं उनको लोन दे देते थे। आज वो लोन रिकवर कर रही है। चलिए ठीक है, अब आप लोगों की चित्रा जी आगे बढ़ते हुए एक सेकंड, एक लास्ट के पास देखिए एक सेकंड, 5-7 हो गए, बहुत देर से इंतजार कर रहे हैं। विशाल मिश्रा जी जल्दी से बोलिए। इनके समय पर एवरेज इन्फ्लेशन 10% के ऊपर था और इनके समय पर अगर आप कोई भी दाम देख ले 400% चीनी के दाम बढ़ते थे, तूर दाल के 200% बढ़ते थे। इनके समय पर प्याज और टमाटर के दाम 150% बढ़ते थे। आज वो कोई इतनी बढ़ावत नहीं है प्राइस में। 2 चुनौतियां होने के बावजूद भी 6.5-7% इन्फ्लेशन है और औसतन इन्फ्लेशन 4.5% का रहा है। तो यही अंतर है, इसीलिए बोलने नहीं देंगे। इसीलिए काले कपड़े पहनकर काली नीयत से, काली मंशा से श्री राम के ऊपर सवाल उठाने और मैं अपनी आपत्ति को लेकर भी बहुत सारे सवाल है, लेकिन अनुराग भदौरिया अब आपको लेकर आते हुए चर्चा में। अभय दुबे जी प्लीज, विशाल मिश्रा और अब अनुराग भदौरिया की बारी है। अनुराग भदौरिया जी, प्रधानमंत्री ने यह भी कहा है कि शॉर्ट कट अपनाने से शॉर्ट सर्किट हो जाता है, और आप जैसे लोगों के लिए ही, आपकी पार्टी के लिए ही इस तरह की टिप्पणी विरोधी दलों के लिए उन्होंने कहा है कि हम भविष्य को देखते हुए बड़ी योजनाएं बना रहे हैं और उसमें हमारी सरकार को कामयाबी भी मिल रही है। बिल्कुल उन्होंने सही कहा। भारतीय जनता पार्टी शॉर्टकट अपनाती है। मध्य प्रदेश में शॉर्टकट अपनाया, सरकार बनाई, फिर महाराष्ट्र में गई, शॉर्टकट अपनाया, सरकार बनाई, और बिहार में उनको शॉर्ट सर्किट लग गया। तो इसीलिए शॉर्टकट नहीं अपनाना चाहिए। बिल्कुल सही कहते हो, दूरदर्शी है ना, वो समझ गए बिहार में शॉर्ट सर्किट हो गया ना, इसलिए उनको नहीं करना चाहिए, शॉर्टकट नहीं अपनाना चाहिए। और बिल्कुल सही कह रहे थे, बीजेपी वालों की नीयत काली, इनकी नीयत काली, इनकी नीत काली, इनके नियम काले। ये काले कानून लाने वाले हैं, ये काले मन से लोगों को लड़ाने वाले हैं, ये काली सियासत से सत्ता हड़पने वाले हैं, और शायद इसी बात को ये अच्छी तरह समझ गए हैं। क्योंकि इनका मन काला, ये काले मन से सारी बातें करते हैं, तो इनको सब पता चल गया है। क्योंकि जो जैसा होता है बीजेपी वाले वो समझ गए हैं। इसलिए मैं उनसे इतना ही कहूंगा कि देश के बारे में सोचिए। ये बीजेपी वाले खाली बात करते रहेंगे परिवार अरे राष्ट्र हमारा परिवार है। आप कहां चक्कर पड़े हो? कहीं महल चौकसी हमारा परिवार थोड़ी है ना, नीरव मोदी हमारा परिवार है ना, विजय माल्या हमारा परिवार है ना, हमारे जो पैसा लेके भागने वाले दूसरे मोदी वो हमारे परिवार हैं। परिवार राष्ट्र है, यहाँ का गरीब है, जनता है, महिला है, जिनका सम्मान नहीं कर पाते हो आप। जो आपके नेता गालियां देते घूमते, अपमानित करते हैं, ये आप परिवार के बारे में समझोगे तब तो जानोगे ना, पूरा राष्ट्र परिवार है। इसलिए सत्ता के नाम पे आप सिर्फ बातें करते हो। परिवार को तो आपके यहाँ तो हालत यह है कि परिवार कम पड़ता है तो इंपोर्ट करते हो। जितिन प्रसाद आ जाओ, ज्योतिरादित्य सिंधिया आ जाओ, उधर चौटाला जी आ जाओ, फिर सत्ता बनानी होती तो ये सारे मुद्दे तो उठाए थे ना आपने, 2017 में उठाया, 2019 में उठाया, 2022 में उठाया, क्या हुआ आप लोगों का? के साथ भी सरकार बनाई। जनता क्यों नहीं समझती आप लोगों की ये बात? खाली टीवी डिबेट में जो बोलते रहते हैं, जनता के बीच क्यों नहीं होता है? सर अनुराग भदौरिया जी, 2 दिन पहले ये सुनिए, मैं उसी का जवाब दे रहा हूं। ये क्या कहते हैं, इनसे सवाल पूछो कि पूरे देश में महंगाई, तो क्या कहेंगे? अरे आप देखो राजस्थान में कितनी महंगाई है। अब आपसे क्या पूछा? आप क्यों जा रहे हैं राजस्थान? आप यूपी में रहिए अनुराग भदौरिया जी। नीतीश जी कितने अच्छे हैं, आज नीतीश जी बुरे हो गए। सुन तो लीजिए, आज नीतीश जी बुरे हो गए। पहले महाराष्ट्र में कहते थे महाराष्ट्र कितना बुरा है, बेरोजगारी और महंगाई की गाड़ी राजस्थान से पहले रुक जाती है। यूपी आइए, आप कांग्रेस में बैठे हुए राजस्थान के बारे में हालत है। उत्तर प्रदेश की सुन लीजिए, मैं इनकी बात बता रहा हूं, किस तरह की बातें करते हैं। इनको राष्ट्र की बात नहीं करती, राष्ट्र में रिवाइज करते हैं। जनता के ऊपर असर क्यों नहीं होता है आप लोगों की बातों का? संपूर्ण राष्ट्र की पिछले 3 चुनावों से देश तो सुन रहा है ये तमाम बातें। असर यूपी की ही बात करें, क्यों नहीं असर करता है वहां पर? देखिए देश इसीलिए देश बदल रहा है। ये बीजेपी भगाओ की शुरुआत बिहार से हुई है, और धीरे धीरे पूरे देश में देखो बीजेपी भगाओ का नारा चलेगा। और ये जो भारतीय जनता पार्टी हवा में है ना, हवा में घूमते रहते हैं,
दिल्ली की हवा में है। इनका जैसी जमीन पे लैंड होता है इनकी सत्ता चली जाती है। देखा नहीं एक मंत्री क्या कह रहे थे, भैया हम जब चढ़े थे जहाज में तो हम उद्योग मंत्री थे, हम जमीन पे उतरे तो हम पैदल हो गए, संतरी हो गए। इसी तरह ये हवा में है, जिस दिन इनका जहाज जमीन पे लैंड करेगा आजमगढ़ की जनता को ये बात क्यों नहीं समझा पाया? पता चल जाएगा। ठीक है, जरा विशाल मिश्रा जी भी स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद है, उनसे भी। विशाल मिश्रा जी, मतलब बीजेपी को अगर चुनाव जिताती रहेगी जनता, इसका मतलब ये तो नहीं कि महंगाई नहीं है, और महंगाई का प्रदर्शन किसी भी मुद्दे पर, किसी भी कपड़े में हो, किसी भी मुद्दा तो है ना, उसको क्यों नहीं एड्रेस करती है सरकार? चित्रा जी, लोकतंत्र है और लोकतंत्र में प्रदर्शन का अधिकार सबको है, किसने मना किया? लेकिन प्रश्न यहाँ पे ये उठता है कि जरा इनकी मनोवृत्ति तो देखिए कितनी काली है। मैं इनसे पूछना चाहता हूं कि जब संसद में इनको चर्चा का समय दिया गया था तो मैं कांग्रेस के प्रवक्ता से पूछना चाहता हूं, मानवर आपने चर्चा में पार्टिसिपेट क्यों नहीं किया? इसका उत्तर है आपके पास? बार बार महंगाई 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 की बात हो रही है। आम आदमी का 2 लाख रुपया पर मिनट का संसद में एक्सपेंडिचर का खर्चा है, वो आपको महंगाई नहीं दिखती? एक तरफ तो आप कहते हो कि सरकार चर्चा नहीं करने देना चाहती, सरकार आपको टाइम देती है तो आप चर्चा नहीं करने देना चाहते। आप मुझे ये बताइए कि अगर कोई इंक्वायरी चल रही है, कोई पूछताछ चल रही है, तो उसका क्या सड़क पर सत्याग्रह किया जाएगा? सत्याग्रह का धुआं उठाया जाएगा? मैं तो ये पूछना चाहता हूं कि क्या विधि से, रूल ऑफ लॉ से कोई ऊपर है क्या? भारत में जब संविधान सर्वोपरि है तो विधि का शासन है, और जब विधि का शासन है तो जो है इक्वलिटी बिफोर द लॉ है। सत्याग्रह करने से रोकिएगा आप किसी को? नहीं, बिल्कुल नहीं रोकेंगे चित्रा जी, बिल्कुल नहीं रोकेंगे। पहली बार प्रदर्शन हुआ है चित्रा जी, बिल्कुल नहीं रोकेंगे, लेकिन सवाल ये उठता है कि जिस नाम पर महंगाई पर ये जो है सवाल कर रहे हैं, मैं इनसे ये पूछ रहा हूं कि इसका उत्तर दें कि संसद में इन्होंने चर्चा में भाग क्यों नहीं लिया? इसका उत्तर है इनके पास। और दूसरी बात, इनके नेता कह रहे थे कि 5 तारीख, मैं इनसे बार बार पूछ रहा हूं तो 4 तारीख भी तो चूज कर लेते, 6 तारीख चूज कर लेते, 7 तारीख चूज कर लेते, लेकिन नहीं, वही काली मनोवृत्ति। बार बार भारत के सांस्कृतिक प्रतीकों का अपमान करना, बार बार हिंदुत्व पर सवाल उठाना, बार बार तुष्टीकरण की तरफ अग्रसर होना। और रही बात समाजवादी पार्टी की, तो समाजवादी पार्टी को तो जनता ने अभी विधानसभा चुनाव में जवाब दिया है, और यहां पर बैठकर बात कर रहे हैं। अभी इनसे पूछिए ना, तिरंगा जो हमारे स्वाभिमान, हमारी आन, हमारे बान, हमारे शान का प्रतीक है, किस प्रकार से नकारात्मकता के भंवर में फंसकर एक नया नैरेटिव सेट किया जाता है। अभी इनसे पूछिए कि इनके प्रदेश अध्यक्ष ने, इनके अध्यक्ष ने क्या बयान दिया है। पूछिए समाजवादी पार्टी से, पूछिए क्या बयान दिया, आप बताइए, मैं पूछ लेती हूँ क्या बयान दिया। पूछिए क्या बयान है? एक सेकंड, मेरे पास पूछिए कि कितने ईमानदार है। एक सेकंड, काली मनोवृत्ति तो देखिए। एक सेकंड रुक जाइए, मैं एक बयान जवाब दे दूं, ये इंडिया टुडे का ही बयान है, मौसमी सिंह को दिया गया बयान है, कृपया करके उसका व्यवधान अच्छा ठीक है, जो उन्होंने आपको यहाँ पर दिया था, संसद के भवन दिया। सुनिए, मैं विशेष आपसे 10 सेकंड मांग रहा हूँ, जवाब उनका व्यवधान बन कीजिए। एक बार सुन लीजिए, जवाब दे दूं। सुनिए ना चित्रा जी, जवाब आप सुनाइए, जनता को सुनने दीजिए, जनता सुना। अनुराग जी प्लीज, जवाब दे दूं। अनुराग का जवाब दे दूं। जवाब दे दूं। रुक जाइए ना, आप रुक जाइए। जवाब दे दूं। मुल्क वाले लगाते हैं, जवाब दे दूं। मुल्क वाले नहीं है, मुल्क वाले हैं लेकिन अपोजिशन के हैं। तो अपोजिशन वाले मुल्क वाले नहीं होते हैं, भारत तो उनका भी है। ये शफीकुर रहमान बर्क, शफीकुर रहमान बर्क कहते हैं मुल्क वाले तिरंगा लगाएंगे, हम तो अपोजिशन वाले हैं। अब कृपया करके देश की बड़ी बड़ी व्याख्या करने वाले अनुराग भटोरिया, अब बताओ कि शफीकुर रहमान बर्क पर क्या कार्रवाई करिएगा? ऐसा लगता है देश में जिम्मेदारी ले ली है, प्रधानमंत्री ने इसी वजह से निशाना साधा आप लोगों के ऊपर। अनुराग भटोरिया जी बोलिए, सांसद हैं आपके, बच नहीं सकते आप उनके बयान से। हम तिरंगा, सुनिए, सुन तो लीजिए, मैं आप पूरा जवाब दूंगा, मुझे बोलने दीजिएगा। तिरंगा हमारे लिए क्या पता है? तू मेरी जान है, तू मेरी शान है, तू सम्मान है, तू मेरा गुरूर, माई तुझे सलाम, माँ तुझे सलाम, अम्मा तुझे सलाम, बंदे मातरम। आप सुन लो, एक काम उन्होंने करो, आधा क्या बोला? उन्होंने बोला तिरंगा डिजाइन किसने किया था, जरा बताइए। बात बता के आप गूगल मत कीजिए, तिरंगा डिजाइन किसने किया था बताइए। काले मन से तिरंगा डिजाइन किसने किया बताइए। अब गूगल मत करो, गूगल नहीं, लोगों को लड़ाना चाहते हैं, ये काली सियासत से सत्ता हड़पना चाहते हैं, ये काले कानून वाले हैं, काले मन वाले हैं, काले मन से सत्ता हड़पना चाहते हैं। मैं जब कह रहा हूँ कि ये तिरंगा हमारे लिए माँ है,
ये मेरा सम्मान अरे है। अपने तो सामने समझ में बोलने आ रहा वाले है। क्या है? देखिए मैं सुनाता हूँ, देखिए क्या कहते हैं, आधा काट के सुनाते हैं और अपने आप को बड़ा चालाक समझ रहे हैं। आधा सुनाने मत कहना। देखिए क्या क्या बोला, अरे पूरा सुनाओ ना, हिम्मत है तो भदौरिया जी, पूरा देश सुन चुका है, दोबारा सुनाने की जरूरत नहीं है अनुराग भदौरिया जी। उनका विवादित बयान है, उसके साथ आप स्टैंड नहीं कर सकते अनुराग भदौरिया। डिफेंड मत कीजिए अनुराग भदौरिया जी, डिफेंड मत कीजिए। उनका बयान गैर जिम्मेदाराना था। अरे डिफेंड नहीं कर रहा हूं, गैर जिम्मेदाराना था। डिफेंड नहीं कर रहा हूं। नहीं, उन्होंने बिल्कुल ये नहीं बोला बिल्कुल भी तिरंगे नहीं का अपमान नहीं किया। हाँ। उन्होंने ये नहीं बोला कि हमने तिरंगा नहीं लगाएंगे, ऐसा नहीं बोला। इन्होंने आधी बाइट चलाई है, पूरी बाइट चलाई है उनकी, पूरी बाइट चलाई है। आधी बाइट चला के देश के अंदर में माहौल बनाना चाहते हैं। ये बोलोगे जो 50 साल तक तिरंगा इन्होंने नहीं फहराया, ये हमसे बात करेंगे। और ये तिरंगा का विरोध करने वाले लोग, ये तिरंगा का इन्होंने 1948 में विरोध किया, भारत छोड़ो आंदोलन में पार्टिसिपेट नहीं करने वाले लोग कहते थे हिंदू जाके अंग्रेजी सेना भर्ती हो जाओ। आज राष्ट्रवाद की बात करने आए हैं, कमाल की बात कर रहे हैं। राष्ट्रवाद की बात करेंगे जो लोग जिन्होंने तिरंगा 5 साल तक आने वाली अब तक नहीं फहराया। कितने दिन जेल गए थे? कितने दिन जेल गए थे? एक सेकंड मैं बोल देती हूँ अनुराग भदौरिया जी, एक सेकंड बाइट निकालने में एक सेकंड प्लीज। अनुराग भदौरिया जी, सब लोगों का आवाज डाउन कीजिए। अनुराग भदौरिया जी देखिए, शफीकुर रहमान बर्ग का पूरा बयान क्या है, उनकी बाइट निकालने में दिक्कत हो जाएगी, लेकिन उन्होंने शब्दशाह जो बोला है मैं आपको बता देती हूं। उन्होंने बोला है भाजपा अपना प्रचार कर रही है तिरंगा की आड़ में, सन 2024 इनको दिख रहा है। संविधान में तो है नहीं कि घर पर तिरंगा लगाना है, हर घर में तिरंगे की जरूरत क्या है? यह मुल्क का है तो मुल्क के ऑफिस में लगा दिया जाए। आगे वो बोलते हैं मुल्क के लोग लगाएं झंडा। सवाल यह पूछा गया कि क्या आप मुल्क वाले नहीं हैं? उन पर उनका जवाब होता है मुल्क वाले हैं मगर ऑपोजिशन के हैं। यह जवाब होता है उनका। आगे वो कहते हैं वो हमें मुल्क का नहीं मानते, आप लगाएंगे या नहीं लगाएंगे तिरंगा, ये सवाल पूछा जाता है तो वो कहते हैं मैंने तो गौर ही नहीं किया। अनुराग भदौरिया जी, पूरा बयान ये है, घुमाइए मत इधर उधर। अच्छा, आपने अपनी बात कह दी, आपने अपनी बात कह दी, यही है पूरा बयान, यही है पूरा आपने बात कही। अब मैं कह रहा हूं सुन लीजिए, ये सुन तो लीजिए ना, मैं पूरा जवाब दे रहा हूं। मैं बीजेपी वाला थोड़ी हूं, झूठा मन काला थोड़ी है मेरा, ना नियत काली है ना मेरे नियम काले हैं, ये ना हम काले मन से लड़ाते हैं लोगों को, ना काले मन से सत्ता हड़प करते हैं। हम समाजवादी लोग हैं, सच्चे मन से सच्चे हिंदुस्तानी। आपको जवाब दे रहा है और ये सच्चा हिंदुस्तानी दे रहा है, आधी बाइट सुना के नहीं। ये वो लोग हैं, ये देखिए मैं बता रहा हूँ, उन्होंने कब बोला कि तिरंगा नहीं लगाना चाहिए? एक शब्द बोलो कि उन्होंने ये बोला तिरंगा नहीं लगाना चाहिए। और मैं कह रहा हूँ कि समाजवादी तिरंगा यात्रा रोज सुबह से लेकर शाम तक निकालती है भारतीय जनता पार्टी का। अरे आप बोलने नहीं दे, तो मैं बोल तो रहा हूँ, सुन तो लीजिए, बिल्कुल गलत बात है अनुराग भदौरिया जी। आप उनके साथ उनके बयान को कैसे डिफेंड कर सकते हैं? नहीं तो हम कैसे बोलेंगे? अरे देवी जी सुन तो लीजिए, मैं जो अनुराग बोल रहा हूँ वो तो जी, सुन गलत बयानी नहीं, गलत बयानी ये तो नहीं बोला कि तिरंगा नहीं लगाना चाहिए समाजवाद। अरे यार बात ही नहीं सुनते हो आप। उन्होंने ये बोला, अरे सुन तो लीजिए, उन्होंने ये बोला कि समाजवादी तिरंगा लगाने वाले सुन तो लो भाई, अरे सुन तो लो। आप क्यों बीजेपी के चक्कर में पड़ी है भैया? बीजेपी नहीं कुछ बचाने वाली। सुन तो लीजिए, आप बीजेपी के मुझे बोलने तो दीजिए, मुझे तो बोलने दीजिए। आप मुझे तो नहीं बोलने दे रही है, नहीं आप तो मुझे बोलने नहीं दे रही है। आप बीजेपी के प्रवक्ता के इन्फ्लुएंस में आगे मुझे नहीं बोलने दे रही, मुझे तो बोलने दीजिए। जवाब मैं दूंगा कि आप दोगे? सवाल आपने पूछा, जवाब मुझे देना है। मैंने आपसे क्या बोला? उन्होंने बोला क्या कि समाजवादी तिरंगा नहीं निकालेंगे, तिरंगा यात्रा नहीं निकालेंगे, तिरंगा नहीं लगाएंगे, ऐसा बोला क्या उन्होंने? ऐसा बोला क्या? तो सुनाइए आप, सुनाइए उन्होंने ऐसा बोला कि समाजवादी तिरंगा नहीं लगाएंगे, बताइए आप। ये बीजेपी वाले जिन्होंने 52 साल तक तिरंगा नहीं फहराया अपने दफ्तर में, आज इनके मन में चोर है क्योंकि ये गिल्ट फील कर रहे हैं। बीजेपी तो बनी है 1980 में अनुराग भदौरिया जी, क्योंकि राष्ट्रवादी होते तो तिरंगा बीजेपी तो बनी है 1980 में, आप कह रहे हैं 52 साल से तिरंगा नहीं फहराया, क्या बोलते हैं आप? कुछ पता भी होता है आपको? जल्दी से जवाब दीजिए उनके। वो खुद तो बाइक रैली निकाल रहे हैं ना तिरंगा लगाकर। अनुराग भदौरिया प्रवक्ता है, देखिए वो तो खुद सड़क पर जा रहे हैं तिरंगा ले लेकर। वो तो आप ही लोगों की मंशा को आगे बढ़ा रहे हैं। ठीक है, शहजाद से बात, ठीक है शहजाद जी की बात, शहजाद जी की बात। अभय दुबे जी कुछ बोलना चाह रहे हैं शहजाद? ठीक है, ओके अनुराग भदौरिया जी प्लीज, ओके चैलेंज ले रहे हैं। मैं चैलेंज कर रहा हूँ, मैं आपके चैनल से रिक्वेस्ट करूंगा कि सबकी बात आ जाए। कृपया करके, मैंने सारी बातें सुनी, मैंने एक भी बार दिखा दे, मैं कृपया करके।
देखिए चित्रा जी, पहले तो मैं इनसे पूछता हूं कि अगर ये अधिकृत प्रवक्ता ये कह रहे हैं तो इतनी जो देश विरोधी बात है कि मैं मुल्क का नहीं, मैं ऑपोजिशन का हूं, मैं नहीं लगाऊंगा, उसका तो खंडन तुरंत करना चाहिए। स्वामी प्रसाद मौर्य इनके नेता ने पता है क्या बोला है? तिरंगा ले जाना अल्पसंख्यक विरोधी है। आप वो भी बयान निकाल लो। ऐसी भरमार लगी है, किसी ने बोला तिरंगे से दंगा होता है, और कासगंज का एग्जाम्पल दिया जहां पर चंदन जी की शहादत इसलिए हुई क्योंकि उन्होंने तिरंगा ले जाने का एक दमखम रखा और उनको मार दिया गया। तीसरी बात मैं आना चाहता हूं, देखिए एक सेकंड, देखिए मैं सिर्फ इतना पूछता हूं कि देखिए इनको शॉर्ट सर्किट ने, इनको इलेक्ट्रिक शॉक दिया है जनता ने 14 में, 17 में, 19 में, 22 में, और 22 में फिर से बाइपोल के बाद, इसलिए शॉक के मारे घूम रहे हैं। आज मेरा सवाल सिर्फ इतना है, कौन से सत्याग्रह की बात कर रहे हैं कांग्रेस वाले? ये सत्याग्रह देखिए, असम में उन्होंने एक सिपाही पुलिस वाले को पीट दिया, ये आगजनी कर दी ईडी के दफ्तर के बाद। शेख हुसैन ने कहा कि डैश डैश की मौत मरेंगे प्रधानमंत्री। ये नागपुर में वायलेंट हो गया इनका एजिटेशन, ये सत्याग्रह है। और आज मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो अभी उन्होंने प्रवक्ता ने कहा है कि मां काली से तुलना प्रियंका वाड्रा की तुलना की है, क्या यह स्वीकार्य है किसी को भी? दूसरी तुलना मैं आपको बताऊं क्या की है, जो हमारे रिचुअल्स का एक हिस्सा है, उन्होंने प्रधानमंत्री जो पहनते हैं कलावा, उसको काले जादू से जोड़ा है, कलावा को काले जादू से जोड़ा है। क्या ये अपमान नहीं है? उसी श्रृंखला में जहां पर राम जी के अस्तित्व को नकारा गया, जहां पर राम मंदिर को रोका गया, हिंदू को टेरर से जोड़ा गया, क्या इनकी हिम्मत है इस्लामिक टेरर कहने की, पर हिंदू टेरर कहा गया? तो यही चीज की बात हम कर रहे हैं। और मैं अनुराग भदौरिया से फिर से कहता हूं कि यदि ये तिरंगा लेकर घूम रहे, गली गली घूम रहे, तो बता दें कि क्या वो कार्रवाई करेंगे। और जो एक सेकंड, एक लास्ट 10 सेकंड चाह रहा हूं, 10 सेकंड चाह रहा हूं, 52 साल की बात कर, 52 साल की बात कर, 52 साल की बात करो, 10 सेकंड जो 10 सेकंड जवाब दे, 10 सेकंड जवाब दे, 52 साल तक। एक सेकंड, मैं चाहता हूं कि इस मंच के माध्यम से इसको क्लैरिफाई किया जाए। 2002 तक, जब तक कि कैबिनेट ने शेनॉय कमेटी के रिकमेंडेशन अपनाते हुए प्राइवेट इंडिविजुअल्स और इंस्टीट्यूशंस को अधिकार नहीं दिया कि वो तिरंगा लगा सकते हैं, और फिर नवीन जिंदल का केस है, तब तक कोई किसी को भी अलाउड नहीं था। उल्टा इनसे पूछा जाना चाहिए कि 52 साल तक ये अधिकार क्यों नहीं दिया गया। और मैं आपको बताता हूं, 11 अगस्त 1942 को देवीपत चौधरी और जगतपति कुमार आरएसएस के स्वयंसेवकों ने जान न्योछावर की तिरंगे को पटना के सेक्रेटेरिएट पे लगाने के लिए, ये मुझे दो नाम बता दे, यादव परिवार से या माइनो परिवार से? मैंने संघ परिवार के दिखा दिए, माइनो परिवार या यादव परिवार से दो नाम बता दे जिन्होंने जान न्योछावर की तिरंगे के लिए, माइनो परिवार या यादव परिवार। जारी रहेगी, तिरंगा यात्रा भी निकल रही है और अब हर घर में तिरंगा लगना भी कल से शुरू हो जाएगा। लेकिन वापस लौटते हुए उस मेन मुद्दे पर, महंगाई को लेकर और काला जादू को लेकर, कलावा को लेकर उन्होंने आपके ऊपर तीखा निशाना साधा है अभय दुबे जी, और प्रियंका वाड्रा जी की तुलना मां काली से। राम जन्मभूमि का शिलान्यास हुआ, जम्मू कश्मीर में अनुच्छेद 370 खत्म हुआ, वही तारीख मिली आप लोगों को अभय दुबे जी। और अब ये एक सेकंड अनुराग भदौरिया जी बोलने दिया करिए प्लीज, ये तरीका ठीक नहीं है। और अब वो कलावा को लेकर भी आप पर सवाल खड़े कर रहे हैं। ये प्रधानमंत्री का कलावा भी चुभ रहा है आप लोगों को, जो धार्मिक प्रतीक। ठीक है अनुराग भदौरिया जी, प्लीज प्लीज प्लीज। चित्रा जी, सही मायने में इतनी महंगाई और बेरोजगारी नहीं होती अगर इस सत्ता की सरपरस्ती में 5.5 लाख करोड़ रुपए बैंक कॉस्टर्स लूट कर नहीं भागते। अगर सचमुच प्रधानमंत्री जी अपनी सत्ता की सरपरस्ती में 10.7 लाख करोड़ रुपए राइट ऑफ नहीं करते ना, तो इतना महंगाई नहीं होती। सचमुच इस महामारी की विभीषिका में 142 लोग 30 लाख करोड़ रुपए कमा ले चित्रा जी, तो महंगाई तो होगी, 84% लोगों की आमदनी घट जाएगी। तिरंगे का जिक्र किया तो तिरंगे में जो केसरिया है वो त्याग और बलिदान का प्रतीक है। सिर्फ चीन अंदर ही नहीं बैठा, $100 बिलियन का इंपोर्ट उससे कर लिया, हमारे एमएसएमई तबाह हो गए, महंगाई बढ़ेगी। जो सफेद रंग है हमारा, वो समृद्धि का प्रतीक है, वो शांति का प्रतीक है। अब समृद्धि चंद धन्ना सेठों के हाथ में आ जाएगी तो लोग गरीब हो जाएंगे, वो बैंकों का जो एनपीए माफ किया गया है वो भी हम दिखा रहे हैं शहजाद जी, आपको जवाब दे देता हूं तुरंत, क्योंकि ये झूठ भी फैलाया जा रहा है। ये देख लीजिए, ये देखिए आप टीवी स्क्रीन पर देखिए, हम ग्राफिक्स चला रहे हैं। उर्वरता का प्रतीक है, सुनिए ना, हरा रंग उर्वरता का प्रतीक है। किसानों की आमदनी प्रधानमंत्री जी 27 रुपए कर इसलिए रोज अनुराग भदौरिया पहन के चले आते हैं, क्या हरा रंग? जबकि आपने कहा था कि मैं 5 साल में 2 गुनी कर दूंगा। बिल्कुल 1,002 करोड़ रुपए रोज कमाए, तो महंगाई तो होगी ना। प्रधानमंत्री जी जब ध्वज थामूंगा तो क्या जवाब देंगे आप बताइए। देश में हर घर में आपने बेरोजगारी और महंगाई का झंडा पहले से ला दिया 8 साल में प्रधानमंत्री जी, और जो समृद्धि की पताका थी वो दोस्तों को पकड़ा दी। अरे अब हर घर झंडा को इससे कैसे जोड़ सकते हैं आप? हर घर झंडा वाला देश अगर 75 साल पूरे होने का जश्न मना रहा है तो उसको आप इससे कैसे जोड़? दोनों चीजों को एक दूसरे से जोड़ा जा सकता है क्या अभय दुबे जी?
मैं तो गर्व है, हमने अपने प्राणों को आहूत कर दिया, तो हम ध्वज को गौरवपूर्ण तरीके से प्रधानमंत्री जी के आदेश पर ही लगाएंगे। हम हर घर में झंडा फहराएंगे। लेकिन ये पूछेंगे सवाल कि 8 साल में हर घर में महंगाई और बेरोजगारी के ठीक है, शहजाद जल्दी से विशाल मिश्रा जी देखिए ऐसा है कि महंगाई से निजात दिलाएंगे, मैं काला धन लेकर आऊंगा, ठीक है, 15 लाख रुपए ओके, अभय दुबे जी, ठीक है। थैंक यू। परिवार का झंडा उठाना आसान होता है, तिरंगे के लिए किसने अपना जान न्यौछावर किया, ये माइनो परिवार और यादव परिवार नहीं बता पाए। पर ठीक है, उन्होंने मुझे लगता है कि एक एक करके बात होगी, मैंने किसी के बीच में बोला। चित्रा जी, ये न्यायपूर्ण नहीं है कि वो बार बार दोनों लोग जनता को समझ में आए। माइनो परिवार, वो संघ परिवार पे बोला तो मैं माइनो परिवार नहीं पूछ सकता, वो संघ परिवार पूछे, मैं माइनो परिवार पूछ रहा हूँ। कृपया करके इसमें कोई असंसदीय शब्द काले मन के लोग, इनका किसने फोन देने वाला कैसे आप लोगों को ऑडियो मुझे डाउन करना पड़ेगा। एक बार फिर से जरा वो एनपीए वाला ग्राफिक्स और महंगाई वाला शहजाद, आपको और सरकार को देखे जाने की जरूरत है। प्लीज इन लोगों को ऑडियो डाउन कीजिए, ये तरीका ठीक नहीं है। प्लीज वो ग्राफिक्स चलाएं। एनपीओ किस तरह से सरकार की ओर से बड़ा फैसला लिया गया है आपके, जब से ये देखिए बैंकों का एनपीए 2017-18 और 2022 तक, और महंगाई का आंकड़ा भी देख लेते हैं। महंगाई किस तरह से बढ़ी है? आप तो सब्जी खरीदने जाते नहीं होंगे शहजाद जी। नहीं मोहतरमा, एक सेकंड आपको पता है कि अभी क्या एक सेकंड, मैं बैचलर हूं, मैं अपना खाना रोज बनाता हूं घर जाके। टमाटर का रेट पूछना, अनियन का रेट पूछना, दाल का रेट पूछना, मुझसे पूछे, मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, जरा दिखाइए तो मैं आपको बता सकता हूँ 40 रुपए का मैं टमाटर खरीदता हूँ, 23 रुपए का अनियन खरीदता हूँ, और तूर दाल मुझे 90 रुपए की मिलती है। कहाँ से मिल रहा है? 20 मैं आपको अभी दिखा दूँ, आपको भी खरीदवा दूँ, 60 रुपए अभी मैं आपको खरीदवा दूँ, अभी खरीदवा दूँ। मुझे प्लीज मुझे बातों पे आने दीजिए। आम जनता महंगाई ये देख लीजिए ना आप, थोक महंगाई और खुदरा महंगाई का मैंने देख लिया ना, बार बार रिपीट करने, मुझे जवाब तो दे दीजिए। महत्वपूर्ण चैनल देख लिया, ठीक है, बोलिए। एनपीए पे ये बार बार एक झूठ बोलते हैं कि 10 लाख करोड़ के लोन माफ कर दिए गए। चित्रा जी, आपके पास लैपटॉप है, आप अभी खोलिए। राइट ऑफ एक अकाउंटिंग टर्म होता है, जिसका मतलब ये नहीं होता कि माफ कर दिए लोन। इसका मतलब ये होता है बैंक ने प्रोविजन किया, डिपॉजिटर्स को उसके पैसे देंगे, परंतु रिकवर करते हैं। इसीलिए ये देखिए, छपा है, इकोनॉमिक टाइम्स में भी छपा है, आरबीआई का स्टेटमेंट है कि 8.6 लाख करोड़ के लोन, बैड लोन रिकवर किए गए। किसने दिए थे? उन्होंने दिए थे। ये देखिए, आपको दिख रहा है यहाँ पे, वहां पे क्लियर नहीं दिख रही है। आज ये देखिए, बिजनेस स्टैंडर्ड में भी छपा है 5.9%, लोएस्ट ग्रॉस एनपीए का रेट आज चल रहा है 6 सालों में। ये देख लीजिए मैडम, मैं झूठ नहीं बोलता किसी भी बात पे। और जिस प्रकार से इन्होंने तिजोरियां लुटाई और बैंक लोन दिए, चाहे माल्या को, चाहे चोकसी को, सबको, उनके नेता जाकर, जो अभय दुबे के नेता है अभय थिपसे, वो जाकर पैरवी कर रहे थे नीरव मोदी की, उनको वापस लाने का भी, और उनके पूरे पैसों को 80% रिकवरी कर दी गई है। और इसीलिए आज 8.6 लाख करोड़ रिकवर किए गए। एक भी रुपया वेव ऑफ नहीं किया गया। राइट ऑफ को वेव ऑफ कहना ये केवल एक वो व्यक्ति कर सकता है जिसकी इकोनॉमिक सेंस जीरो हो। चाइना के बारे में बात करते हैं। चाइना में जो एमओयू साइन किया है, बता दे एक बार। चाइना, जब इनकी सरकार थी, इन्होंने एमओयू साइन किया, और उसके बाद हमारा जो ट्रेड डेफिसिट था वो 33 गुना बढ़ा। इन्होंने कई इलाके दे दिए, और अक्साई चीन का जो हजारों किलोमीटर की जमीन थी, अब तक वो वापस। लास्ट सवाल मैं तो कह रहा हूं, एक सेकंड, लास्ट सवाल महंगाई पर, बिल्कुल बिल्कुल, महंगाई पर मैंने आपको बार फिर से बताया। इनके समय पर मैं आपको बताता हूं, 400 गुना चीनी के दाम बढ़े, 400 गुना चीनी के दाम बढ़े, 150% वीट के दाम बढ़े, 170% चावल के दाम बढ़े। आज अगर इतने बढ़े तो बता दीजिए 10% इनके समय पर आगे। परंतु क्योंकि मैंने माइनो परिवार के और यादव परिवार के 2 व्यक्तियों का नाम पूछा जिन्होंने शहादत दी थी तिरंगे के लिए, ये दुम दबाकर भाग गए, दुम दबाकर भाग गए। वाला जो सवाल शुरू में उठा था वो तो कांग्रेस के शासन में भी ऐसा ही था ना, और राइट ऑफ खुले हुए थे इस पूरे मामले में। नहीं, राइट ऑफ और ठीक है, जो सवाल अनुराग प्लीज अभय दुबे जी को बोलने दीजिए। अभय दुबे जी को बोलने दीजिए। अरे महंगाई बढ़ी हुई है, आप सुन रहे बैठ के वहाँ पे कि महंगाई कम हो गई, ये कैसे हो सकता है कि महंगाई कम हो गई? महंगाई कम हुई है क्या? दूसरे साथी को भी बोलने दीजिए। अभय दुबे जी, पेट्रोल 100 रुपए की जगह 50 रुपए पे बिक रहा है क्या? समय आप लेकर चले जाएंगे। जब आप, एक सेकंड, जब आप सरकार में थे, यूपीए के 180 रुपए किलो की तूर दाल थी, 180 रुपए की किलो की दाल थी। विशाल मिश्रा जी के पास में आऊंगी। अभय दुबे जी को बोलने दीजिए प्लीज। महंगाई से अभय दुबे जी, इलेक्ट्रिक शॉक लगा है जनता की ओर से। इलेक्ट्रिक शॉक किसको देते हैं? जब सरकार पे गई तब 2.25 लाख करोड़ रुपए का नॉन परफॉर्मिंग असेट था। आरबीआई की रिपोर्ट पड़ी, मीन टू स्ट्रीट मेमो। ये नोटबंदी का जो काला कानून थोप दिया ना हिंदुस्तान पर मुट्ठी भर लोगों को फायदा पहुंचाने के लिए, उससे पूरी इकोनॉमी तबाह हो गई।
इसलिए इस महामारी के पहले ऐसी स्थिति थी कि जो बैंक की क्रेडिट ग्रोथ है वो 58 साल के सबसे अपने निचले स्तर पर पहुंच गई थी। 8 क्वार्टर की हमारी ग्रोथ लगातार नीचे कभी नहीं हुआ आजाद भारत के इतिहास में। कंजम्पशन एक्सपेंडिचर का एनएसएसओ की रिपोर्ट थी कि 70 साल बाद ऐसा हुआ है कि रूरल कंजम्पशन 580 रुपए प्रति माह पर प्रति व्यक्ति आ गया, इतना कभी नहीं गिरा था। तो इनके काले कारनामों की वजह से हिंदुस्तान का व्यापार बर्बाद हुआ। अब बर्बाद हुआ तो इन्होंने अपने दोस्तों पर सत्ता ने हाथ रखा और बारी बारी से भगा दिया और राइट ऑफ कर दिया। मुझे बताइए ना, वो जो राइट ऑफ किया है उसमें कितना परसेंटेज रिकवरी हुई है? वो बता तो रहे थे, पहले आपने गौर नहीं किया क्या? ठीक है, विशाल मिश्रा जी, ठीक है। देखिए चित्रा जी, विशाल मिश्रा जी, महंगाई है या नहीं है? मानेंगे या नहीं मानेंगे आप लोग? चित्रा जी, लेकिन और विपक्ष सड़क पर उतरेगा तभी मानेंगे आप लोग? चित्रा जी, ये फिर वही बात, ये काली मनोवृत्ति है। सरकार के द्वारा जो प्रयास किए जा रहे हैं चित्रा जी, वो भी तो दृष्टिगोचर हो रहा है। ये बार बार पेट्रोल और डीजल के दामों की बात कर रहे हैं, तो आज मैं यहाँ पे बता दे रहा हूँ कि आईईए की रिपोर्ट आई है जिसके अनुसार जितने भी देश पेट्रोल का आयात कर रहे हैं उनमें सबसे कम वृद्धि भारत के पेट्रोल के आयात के ग्रोथ में हुई है। -2.12% भारत का है और इटली का 5.21% है और अमेरिका का 4.87% है और कनाडा का 27.18% वृद्धि है। भारत का माइनस में है। इसी तरीके से डीजल के आयात में जितने भी देश डीजल का आयात कर रहे हैं उसमें सबसे कम दाम में आयात में वृद्धि हुई है, तो वो भारत का है -0.49%। उसके बाद इटली का है 14.46 और यूएसए का है 62.45। लेकिन चित्रा जी, मैं कांग्रेस के प्रवक्ता से पूछना चाहता हूं, अरे मानवल, ये आपकी काली मनोवृत्ति थी कि नहीं थी? गरीबी हटाओ का नारा आपने दिया था कि नहीं दिया था? आज अगर प्रधानमंत्री जी 86 करोड़ लोगों को कोरोना के इस आपदा काल में समाज के अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्ति को मुख्यधारा में लाने का प्रयास कर रहे हैं, तो आपको उसमें गर्व किस बात का होता है? आपने तो गरीबी हटाओ का नारा दिया था। बताइए कितनी बेसिक चीज थी, लोगों को पानी मुहैया नहीं था कि आज की डेट में 6 करोड़ से अधिक लोगों को हर घर पानी की व्यवस्था करवाया। कितनी बेसिक चीज थी कि प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना नहीं लागू की। बेचने की इजाजत देता है। आप तमाम मेहमानों का बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए। गरीबी हटाओ का नारा यकीनन 1970 से जब शुरू हुआ था तब से लेकर आज तक अलग अलग रूपों में ये नारा आज भी गूंजता है, लेकिन ये जो काला दाग है वो इस देश से हटता क्यों नहीं, ये अपने आप में बड़ा सवाल है।